जबान संभाल के बात कीजिए। आप मेरी माँ से बात कर रहे हैं। अरे किसी भी माँ की जबान इतनी घटिया नहीं होती है। किसी औरत की हरकत स्वेतलाना से घटिया नहीं हो सकती। अरे तुम्हें जन्म देकर केशव मल्होत्रा से शादी कर लेना तो महान हरकत ही कहोगे करण। शराब के नशे में डूबी रहती थी, तुम इसे धर्म कर्म का नाम दोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। तुम्हें मेधा को इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए। मैं उसे अकेला कहाँ छोड़कर क्या था? उसके साथ मैं ऋषभ को छोड़कर क्या था? जाहिर है कि वो उसे ज्यादा अच्छा मानती है। इस आग से अपनी चिता जलाए बगैर मानेगा नहीं। मेरे दिल में ऋषभ के लिए प्यार इसलिए नहीं पनप पाया क्योंकि मेरे दिमाग में तुमने उसके खिलाफ जहर भर दिया था। ऐसी बेदर्दी से हलाल करी होने मेधा हेगड़े आज हमारी दोस्ती को, और इस दोस्ती को बरकरार करने के लिए तुमने किस बेदर्दी से मुझे ऋषभ से अलग किया था, यह भी मुझे समझ में आ रहा है। और आज एक रात को मुझसे अलग करने की जो चालें तुम चल रहे हो ना सुनील, वो भी मैं साफ साफ देख रही हूँ। रंजना जी, कल कोर्ट में यह अपील दायर किया जाएगा कि श्वेतलाना के पास जो वसीयत है वो नकली है, क्योंकि केशव मल्होत्रा ने ऐसी कोई वसीयत लिखी ही नहीं है। और अगर ऐसी वसीयत लिखी गई है तो विटनेस को कोर्ट में पेश किया जाए। ये बाजी बार बार हाथ में आकर फिसल जाती है। अब ऐन मौके पर उस एयर होस्टेस का कत्ल। नहीं मिस्टर शाह, मुझे नहीं लगता कि इस कत्ल में मिस्टर करण या रंजना देवी शामिल है, वरना वो वहां आउट ऑफ कोर्ट में सेटलमेंट के लिए नहीं आते। दिखावा करने के लिए कि ये साजिश उनकी नहीं है। लेकिन यहाँ वो सीना ठोक ठोक कर कह रहा था कि कत्ल का जिम्मेदार वो खुद है। अरे वो गुस्से में बक गया। मिस्टर शाह, मुझे तो लगता है कि उसने आग को गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ कहा था, वरना अगर उसने कत्ल किया होता तो ये बात कतई अपने होठों पर नहीं लाता वो। अगरचे वो दोनों नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? पुरोहित साहब, ये एयर होस्टेस हमारा फायदा और नुकसान कुछ भी करवा सकती थी, और किसी का जब इस केस से ताल्लुक नहीं है तो कोई क्यों उस बेकसूर एयर होस्टेस का कत्ल करवाएगा? यही तो बुद्धि नहीं सोच रही है मुझसे। अब उसे सुलझाने का फायदा भी क्या? वसीयत की असलियत साबित करने के लिए संध्या राव हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब उस उम्मीद के बाद किसी उम्मीद की गुंजाइश है क्या? हाँ, खामोश मत हो जाइए वकील साहब। आप जो कहेंगे उससे बुरा अंजाम मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखिए श्वेतलाना जी, बेकार की उम्मीदों से कोई फायदा नहीं है। हम ये केस लगभग हार चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद की एक किरण दिख रही है। क्या अगर करण या रंजना देवी ने या दोनों में से किसी ने भी उस एयर होस्टेस का कत्ल किया है और ये बात हम अदालत में साबित कर देते हैं तो ये केस हम जीत सकते हैं। जिसने भी संध्या राव का कत्ल किया है, मेरे आदमी उसकी तलाश में निकल चुके हैं। जाने दो लेने, कोई फायदा नहीं। ये मनहूस अंगूठी मुझे सिल्वर स्टेट से बाहर धकेल कर ही दम लेगी। कितनी सुरीली लग रही है ये आवाज। इतने दिनों से बंद पड़ी थी, लगता था इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया है। हेलो, हाँ ताऊ जी बोल रहा हूं। हाँ, मल्होत्रा इंडस्ट्री वाला ताऊ जी। क्या कनाडा से? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, क्या काम हो गया? वेरी गुड वेरी गुड।
यानी कि वो अब इस दुनिया छोड़कर जा चुकी है। हाँ, अब देखो, हाँ हाँ हाँ, फिक्र मत करो, जब तुम घर पहुंचोगे तो मेरा आदमी पैसा लेकर वहां पहुंच चुका होगा। और पैसा मिलने पर सबसे पहला काम ये करना कि तुम कनाडा से लापता हो जाना, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट वाला तुम्हारी तलाश का हुक्म जारी कर चुका है। ओहो, इस हिसाब किताब में मत पड़ो, बस पैसा लो और जाओ। और हाँ देखो, तुम ये नंबर फिर मत डायल करना, क्योंकि आज से ना तुम मुझे पहचानते हो और ना मैं तुम्हें जानता हूं, समझे? हाँ देविका, मेरे घर में तो बस मेला लग गया है, कभी फोन पर कभी दरवाजे पर। नहीं तो ऐसा बियाबान पड़ा था कि दरवाजे पर झाड़ उगने लगे थे। क्या बात है ताऊ जी, आज आपकी मुस्कुराहट आपके गालों से उतरकर आपके कंधों तक पहुंच गई। ये तो खेल शुरू होने के पहले की उत्तेजना है देविका। कैसा खेल? वो मल्होत्रा खानदान और लेनिन का माफिया दोनों ही बहुत जल्द सींग लड़ाने वाले हैं। अब हमें किसकी पीठ पर सवार होना है, बस यही तय करना है। पहले खेल तो शुरू होने दीजिए। शुरू होने वाला है देविका, होने वाला है। अगर के कानों में एयर होस्टेस की मौत की चीख पड़ी है तो वो अभी बैठा अपने हथियारों की धार को तेज कर रहा होगा। एयर होस्टेस की मौत? हाँ, एयर होस्टेस की मौत ऐलान है मल्होत्रा खानदान और के बीच में जंग का। अब हार दोनों में चाहे जिसकी भी हो, लेकिन जीत सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ। अरे, तू घर कब लौटी? माँ, इस घर को छोड़ने की तैयारी शुरू कर दो। क्या? हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमें निकाल दिया जाएगा। मैं सिल्वर एस्टेट पर अपना हक साबित करने में नाकामयाब रही। लेकिन वो जो एक विल थी, उससे भी कुछ मदद नहीं मिली। बदनसीबी की चालबाजियां तो देखो माँ। विल की पहले फोटोकॉपी मिली, फिर वसीयत की विटनेस लापता रही। जब उसका पता चला तो खबर आई कि उसका खून कर दिया गया है। बिना विटनेस और वसीयत की फोटोकॉपी के दम पर मैं कोर्ट में कुछ नहीं साबित कर पाऊंगी माँ। इसका मतलब हमें सिल्वर एस्टेट छोड़ना पड़ेगा। और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही माँ। मैं तो लहू लुहान हो जाऊंगी जब जाने कितनी गहरी जड़ें इस घर से उखाड़नी पड़ेगी माँ। केशव से हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा मेरा। और जानती हूँ ये सब क्यों हुआ? इस मनहूस अंगूठी की वजह से, जो बद्दुआ की तरह हमेशा मेरे साथ रही है, जो मेरी जिंदगी को तबाह करती चली आई है। कोई बात नहीं, जो छूटता है छूट जाए, लेकिन तू हिम्मत नहीं हारना। कैसे हिम्मत ना हारूं माँ? एक समस्या खत्म नहीं हो जाती है और दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। हम कहीं और जाकर रह सकते हैं, नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तू नया जन्म ले सकती है। इस उम्र में नया जन्म लेना, नई जिंदगी शुरू करना आसान बात नहीं है माँ। मेरी तो परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम केशव के बच्चों को उनका हक दिलवा देती। लेकिन अब तो लगता है कि वो मेरी बदनसीबी के हिस्सेदार बन जाएंगे। हालात इतने बुरे नहीं हैं बेटे। अब हम अकेले नहीं हैं, लेनिन भी हमारे साथ है। वो रिश्ता भी मजबूर है माँ। दुनिया के सामने छिपाना पड़ता है कि लेनिन मेरा भाई है, न वो मुझे बहन कह पाता है। चलो कोई बात नहीं है, ये वक्त भी देखना था। क्या? मेम साहब, लेनिन की बहन, यानी कि दोनों भाई बहन हैं। बड़ा बारूद है इस खबर में।
तुम ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो? तुम भी कह डालो जो कुछ कहना है। मुझे कुछ नहीं कहना, तुम खुद समझ रहे हो। वो बावली है, पागल है, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है और कसूरवार लोहार को ठहरा रही है। सुनील, प्लीज मुझे शांति से बताओ कि हुआ क्या? नेकी कर दरिया में डाल, यही हुआ। मैं एकनाथ और मेधा का झगड़ा सुलटाने चला था, उल्टे मार मुझ पे पड़ी। उनके आंसू पोंछने चला था। मैं चाहता था कि मेधा के प्यार की पैरवी करूं, उल्टे मेधा आई और दोस्ती को सूली पर चढ़ाकर चले गए। पर तुम्हें क्या जरूरत थी किसी के पर्सनल मामले में टांग अड़ाने की? क्योंकि उस टांग पर दोस्ती नाम के कुत्ते ने काट खाया था। उनके आंसू पोंछने चला था, अपनी उंगलियां कट गई। भूल हो गई, बहुत भूल हो गई। तुम्हें इतना परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना परेशान मैं आज तक नहीं हुआ। सुनील, भले ही तुम अपने दोस्तों से दोस्ती निभाओ, पर मेरे लिए तो मेरा प्यार ही सब कुछ है ना, मेरी जिंदगी है। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीतती होगी सोचा है? नहीं, तुम्हें मेरे सुनील को इतना परेशान करने की इजाजत नहीं। सुनील, अगर कोई तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं तो वो उसकी बदकिस्मती है। तुम क्यों परेशान होते हो? मैं सचमुच में ये चाहता था कि एकनाथ और मेरा एक दूसरे के करीब आ जाए। I swear. मैं जानती हूँ सुनील, पर क्या नतीजा हुआ? वो करीब नहीं आए, उल्टी तुम्हारी दोस्ती पिस गई। जब मेधा तुम्हारी दोस्ती को नहीं समझती तो वो एकनाथ के प्यार को क्या समझेगी? पर वो अपना बहुत बुरा कर गुजरेगी रितु। पर मेरे सुनील का तो बुरा कर गुजरी। जिस सुर में उसे तुम्हारे साथ बात की है, मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है मैं चुप रही, वरना उसे मैं दोस्त है? दोस्त थी? उस दोस्ती को तो मैंने खुद ही दफन कर दिया किसी बेनाम कब्रिस्तान में। गुड बाय मेधा हेगड़े, टाटा मेधा हेगड़े। सुनिए, I'm sorry. कमाइन। सलाम मालकिन। सलाम साहब। सलाम करने के लिए ये हाथ उठाया तो मैं इसे काट के फेंक दूंगा। साहब जी, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया और तुम बार बार मरने की जिद में मेरे सामने क्यों आ जाते हो? प्रायश्चित की गरज से आता हूँ साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मर जाएगा उस चक्कर में। साहब जी, गलती तो इंसान से ही हो जाती है ना मालकिन। गलती इंसान से होती है? हाँ, मेरे सामने जुर्रत करने की हिम्मत किसी ने पहली बार की। तुम्हारी इस गलती का जानते हो नतीजा क्या हुआ? मुझ पे क्या बीती और मेरी माँ पे क्या गुजरी है? साहब जी, मैं आप लोगों को एक बहुत ही गरम खबर सुनाने आया हूँ। आप लोगों के फायदे की बात है। तू मुझे फायदा देगा? हाँ, जिस दिन मेरे फायदे तुम जैसे लोगों की खबरों के मोहताज हो जाएंगे उस दिन मैं खुद डूब के मर जाऊंगा, समझा? साहब जी, जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन मुझे जो कहना है मैं वो कह के जाऊंगा। पता ही नहीं आता। मालकिन, मालकिन आप मेरी बात सुन लीजिए। ड्रामा कर रहा हूँ, उस वक्त तेरी अकल कहाँ गई थी? मालकिन, मैंने आपका नमक खाया, मुझे नमक का हक अदा करने दीजिए। मालकिन, वो जो दिनेश शाह है ना, मालकिन वो दिनेश शाह असल में दिनेश शाह नहीं है मालकिन। उसका नाम है ललित और वो स्वेतलाना मैम साहब का सगा छोटा भाई है। स्वेतलाना का सगा छोटा भाई है? Come in.
तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? ओह, ये आपका कमरा है? बेहुदा सवाल मत करो। तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है? दरअसल मैं इस होटल में किसी और से मिलने आई थी। मुझे तो मालूम नहीं था कि आप यहाँ रह रहे हैं। गलती से यहाँ पहुंची। तुम गलतियां भी बहुत सोच समझ कर करती हो। नो रियली, आई मीन इट। उन्होंने शायद मुझे गलत कमरा बता दिया। कमरा गलत है लेकिन इसमें रहने वाला मेरे लिए सही है। कम से कम इसी बहाने आपसे मुलाकात तो होगी। अपने बहानों का जोर किसी शरीफ आदमी पर आजमाओ। मेरी बदनामियों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो और तुम्हारे तेवर से मैं भी अनजान नहीं हूं। तेजधार की चीजों से खिलवाड़ करोगी तो उंगलियां कट जाएंगी। हम तो सर कलम करवाने के लिए तैयार हैं। आप उंगलियों की बात करते हैं। वैसे मैंने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो जाहिर है आप मेरे खिलाफ क्यों जाएं? अगर मुझे इस बात के जरा भी आसार नजर आते कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकती हो तो आज तुम एक बीती हुई बात हो चुकी होती। मेरी जिस असलियत से तुम वाकिफ हो देविका, वो कोई लॉटरी में निकली हुई चीज नहीं है। उसे मैंने खुद अपना खून देकर और कुछ पराया खून बहाकर तराशा है। और जहां तक बात है इज्जत की, ये जिस चिड़िया का नाम है उससे मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ता। कौन मेरी इज्जत करता है और कौन मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और अब शायद तुम्हारे लिए इस रूम में रुकने की और कोई वजह बची नहीं। देविका कहीं भी बेवजह नहीं जाती। मेरे पास जो वजह है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर मेरे लिए कोई फायदेमंद है तो सिर्फ लेने, यानी खुद मैं। ना तो मैं पहले कभी किसी का मोहताज था और ना ही आज मैं कोई सहारा ढूंढता हूं। बस आपकी इसी अदा पे तो हम कायल हैं। कोई तो मिला जो मल्होत्रा खानदान के गुरूर को एड़ी के नीचे दबा के रख सकता है। आपकी बहन स्वेतलाना को आजकल ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने जिंदगी भर मुझे परेशान किया है। मल्होत्रा खानदान के खिलाफ इस युद्ध में मैं आपके लिए बहुत फायदेमंद योद्धा साबित हो सकती हूँ। देविका, मेरी रंजिश किसी खानदान के खिलाफ नहीं है। मैं यहाँ किसी अलग मकसद से आया हूँ। जी हाँ, आप केशव मल्होत्रा की विल को कोर्ट में वैलिड साबित करने के लिए आए हैं, ताकि आपकी बहन स्वेतलाना को सिल्वर एस्टेट्स मिल जाए। देखो, अगर तुम मेरे मामलों में ज्यादा दिलचस्पियां दिखाओगी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। दिल जिसका मुरीद हो जाए वो जान भी ले ले तो सुनाए मोक्ष मिलता है। ये बात किसी एक वेद में तो जरूर लिखी होगी। मैं आपका मर्ज नहीं मरहम साबित हो सकती हूँ। आप आजमा कर तो देखिए।